हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 को इसके पहले कवर कर दिया है। दोस्तों, यदि वीडियो आप वो नहीं देखे हैं तो इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। दोस्तों, आज हम चौथे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है संज्ञा। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं दोस्तों, आप इसको देख के जाएंगे तभी एग्जाम में आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके जरूर जाए। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें बताना है इसमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा। अब देखिए, खटाई एक प्रकार का स्वाद लेते हैं तो वहीं तो खट्टा लगता है, तो क्या उसमें द्रव्य होता है? नहीं होता। मिठास, भाई मीठा लग रहा है तब ये क्या ये द्रव्य होगा? नहीं होगा। ठंड गरम, ये भी एक प्रकार का फीलिंग होता है। और जो चमड़ा होता है इसका कुछ ना कुछ वजन होता है। ठीक है, चमड़ा का इसीलिए क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, और बाकी तीन नहीं है। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है? संज्ञा जिसमें पदार्थ का बोध होता है, जिसमें पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, कोयला। इसी तरह क्या हो जाएगा? चमड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशु कौन सा संज्ञा है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए, द्रव्य तो होगा नहीं, भाव तो होगा नहीं। अब एक व्यक्ति, पशु से एक व्यक्ति का तो पता नहीं चलता है, इसलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पशु से क्या पता चलता है? पूरे एक जाति को। जैसे आप देख रहे हैं खेत में बहुत से पशु चर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? पशु चर रहे हैं। तो ये पूरा पशु मतलब ये पूरे जात के लिए हो जाएगा। ठीक है, जैसे पशु मतलब गाय हो गया, भैंस हो गया, कोई भी जानवर हो गए, सब किस में आ जाएंगे? पशु। तो पशु एक प्रकार की क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? आपको बताना इसमें भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, जो मित्रता होता है कैसा होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। मित्रता जो होता है कैसा होता है? मित्रता जो होता है कैसा होता है? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, भारत एक है। भारत कितना है? एक है, तो इस क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और लड़का क्या है? ये पूरे एक जात को संबोधित कर रहा है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। पेड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूछा है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ठीक है, जो मनुष्यता है ये किस प्रकार का भेद है दोस्तों? तो मनुष्यता किस प्रकार का भेद हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मित्रता हो गया और ये मनुष्यता हो गया, कैसा होता है? भाववाचक होता है। भाई मनुष्यता एक गुण तो नहीं होगा, ना कोई जात होगा, ना पीड़ार्थक क्रिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? बताना है जो लकड़ी है कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। तो देखिए भाई, लकड़ी समूह तो होगा नहीं। भाई लकड़ी जो है ये समूह होगा नहीं, ये किसी व्यक्ति को नहीं शो करेगा, ना ये कोई जात है। इसमें क्या होता है? द्रव्य होता है। ठीक है भाई, जिसमें कुछ ना कुछ वजन हो वही तो द्रव्य कहलाएगा, और लकड़ी में वजन होगा तो ये क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? आपको बताना है इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा दोस्तों? इसमें जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? अच्छा, भाववाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इससे पूछा भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि वहीं तो भाववाचक 3 दिखाई दे रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा नहीं। देखिए, मनाही, मना से क्या बना? मनाही बना है। विद्वान से विद्वता बना है। ठीक है, और खुशी, ये सब कैसे होते? भाववाचक होते। लेकिन जो सोना होता है ये भाववाचक संज्ञा नहीं होता, ये कैसा होता है दोस्तों? द्रव्यवाचक। सोना जो कैसा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला, क्योंकि इसमें पूछा था भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला। छठा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाई कितने प्रकार से बनती है? ये 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। आइए देख लेते हैं कौन से 5 प्रकार के हैं। देखिए, जो भाववाचक संज्ञा है एक 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञाओं से। बूढ़ा, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई, सर्वनामों से अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, विशेषणों से चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास, अव्यय से धिक से धिक्कार, दूर से दूरी, क्रियाओं से चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख।
ये 5 प्रकार के भाववाचक संज्ञाएं बनती है शब्दों से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों आपको बताना हिमालय किस प्रकार का। देखिए हिमालय कितनी है? एक। जहाँ पर एक चीज़ का सूचक होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। तो भाई हिमालय एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लड़का कौन सी संज्ञा है? ठीक है, लड़का कौन सी संज्ञा? अब देखिए लड़का क्या है? एक जाति को शो करेगा। क्या करेगा? एक जाति को संबोधित करता है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। भाई लड़का हो गया, लड़की, ये पूरी एक जाति को शो कर रहा कि नहीं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, ध्यान रखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है तो संज्ञा कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। रूढ़ संज्ञा जैसे कृष्ण, यमुना, गंगा आदि। यौगिक संज्ञा पनघट, पाठशाला आदि। और योग रूढ़ जिससे तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे जलज हो गया, लंबोदर हो गया। जलज मतलब कमल हो गया, लंबोदर मतलब गणेश जी हो गए। जब तीसरा अर्थ निकलता है उसको योग रूढ़ कहते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर ये संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और यौगिक क्या होता है? ये 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, जैसे पनघट, पाठशाला। रूढ़ मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए जुलाई जो महीना होता है एक ही होता है, और जब कहीं एक की बात किया जाता है तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। कैसा हो जाता है? व्यक्तिवाचक। यानी ए का पहला, तो ए का पहला देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से आपका काम हो गया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी देख लीजिए, अब कह रहा है इसमें जो बी का है दूसरा है, बी का क्या है? दूसरा है। ठीक है, यानी मैना क्या होता है? एक जात। मैना एक क्या होता है? पक्षी होता है। ठीक है, ये पूरे जात को शो करता है। ठीक है, उसके बाद कुंज, कुंज क्या होता है? समूह। ठीक है, और पानी क्या होता है? द्रव्यवाचक हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। 11 के बाद देखते हैं कुछ, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इसके बारे में समझाया तो थोड़ा सा परिभाषा भी देख लीजिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों में से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, या तो एक वस्तु हो या एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगरों, चौकों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों, उत्सवों के नाम शामिल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह देखिए जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, पशु-पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देख लीजिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, दासत्व, लंबाई, नम्रता, मिठास आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब आदि। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा इससे वस्तु तथा व्यक्ति के समूह का बोध होता है। जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सब क्या होते हैं? समूहवाचक होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें बताना कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें कौन सा समूह नहीं है? देखिए कक्षा में बहुत से लोग होते हैं, समूह होता है। सभा तो जान ही रहे, भीड़ में भी बहुत लोग होते हैं। लेकिन जो दौड़ होता है ये समूहवाचक नहीं होता है। ठीक है, जो दौड़ होता है ये समूहवाचक नहीं होता है। ठीक है, समूहवाचक नहीं होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। दौड़ कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। जिस संख्या से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, भीड़ समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। 12 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाई खटाई तो नहीं होगा, मिठाई और ठंड ये सब नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा? दूध। यही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले या दूसरे में पूछा गया था दोस्तों कि इसमें क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक क्या होगा? जिसको हम नाप तोल सकते थे। दूध और दूध को हम नाप तोल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा?
ए द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि गाय कौन सी संज्ञा है। तो भाई देखिए जो गाय होता है एक पूरे जाति को बोध कराती है। ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक। गाय क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाई दिल्ली भाववाचक होगा, नहीं होगा। दिल्ली अकेला है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लड़का, लड़का, लड़का भी नहीं होगा। ठीक है। लड़का क्या हो जाएगा, एक जाति को शो कर रहा है, ये भी नहीं होगा। जो बीमारी, देखिए बीमारी से, बीमार से क्या बना बीमारी, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। खुशी हो गया, दुख हो गया, बीमारी हो गई, ये सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक हो जाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। कह रहा जो इसमें से विशेषण दिए इसमें से संज्ञा को पहचानना है। इसमें कौन सा संज्ञा होगा, तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, अनुशासन। अनुशासन एक प्रकार का क्या है, संज्ञा है। ठीक है। अनुशासन से अनुशासित बनता है। ठीक है। अब इसके बारे में देख लीजिए, निम्नलिखित विशेषणों में से अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित और पश्चात विशेषण शब्द है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, विद्यालय इत्यादि। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संज्ञा है। वैसे से आपको बताना है कि संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, सी वाला, सभा। सभा कैसा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। और जो हरा है, पतला है, गहरा है, ये सब संज्ञा नहीं होते हैं, ये सब संज्ञा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते भाई, अगर ये नहीं होते हैं संज्ञा तो ये सब क्या होती है, विशेषण शब्द होती है। भाई कोई बहुत हरा है, बहुत पतला है, बहुत गहरा है, उसकी विशेषता बताती है। सब शब्द कैसे हैं, विशेषण शब्द हैं। ठीक है। अगला देखिए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ, भाई अचूक क्या होता है, अचूक निशाना होता है। अचूक चोट थोड़ी ना होता, अचूक नेत्र, अचूक जवाब थोड़ी ना। अचूक क्या लगाते हैं, अचूक निशाना कहते हैं ना, अचूक निशाना है उसका। ठीक है। अचूक निशाना मतलब जिसका निशाना कभी चूके ना। उसके बाद देखिए अगला है कि पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। तो पशु जो क्या होता है, पशु एक जातिवाचक संज्ञा होता है। पशु कैसा होता है, एक जातिवाचक संज्ञा होता है। इस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, परिभाषा भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, बापा, बपौता, बापती, बपौती। तो भाई बताना इसका क्या होगा। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बपौती। ठीक है। कहते हैं मेरे बाप की बपौती है। ठीक है। तो बाप का क्या हो जाएगा, बपौती हो जाएगा। निम्न में संज्ञा शब्द है, आपको बताना इसमें से कौन से संज्ञा शब्द है। तो भाई देखिए जो गंगा है ये किसी का नाम है, तो क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। और जो पुराना है, मोटा है, नीला है, सब किसी गुण है, यानी विशेषण शब्द है ये सब। ठीक है। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप इसकी परिभाषा आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या कहा है, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे पशु एक है ना, लेकिन ये पूरी जाति का बोध कराता है। पशु हो गए, पक्षी हो गया। ठीक है। ये पूरी एक जाति का बोध कराएगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 22 का बी दिया है। ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का भेद है। तो दोस्तों स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये स्वतंत्रता एक जाति होता नहीं है, ये गुण नहीं होता है, भाव होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, भाववाचक, क्योंकि गुणवाचक संज्ञा नहीं होता है। ठीक है। तो 23 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है
निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक हैं। आपको बताना है कि किस में सभी शब्द जो हैं भाववाचक हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें जो भाववाचक आपको बताना है, ठीक है। तो जो रसीला है, कड़वाहट है और बुढ़ापा है और उन्नति है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। क्या होते हैं, सभी भाववाचक होते हैं, ठीक है। इसमें सब क्या है, भाववाचक हैं, बाकी किसी में भाववाचक सारे नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे दिया है, दिए गए विकल्पों में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी शब्द भाववाचक है। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे नारित्व, वीरता, थकान और समीपता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब बताना है कि जातिवाचक, देखिए जो वकील होते हैं, ठीक है, ये पूरे एक जात, आपको वकील कहने पे पूरे वकील के बारे में आ गया कि नहीं, आपके दिमाग में आ गया कि वकील कैसे होंगे, ठीक है। ये पूरे एक जात को शो करते हैं, जैसे अध्यापक हो गया, अध्यापिका हो गया, पुलिस हो गई, ये सब क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी ने वीडियो में पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। आपको बताना है किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें दिख रहा है आपको, राम, राम एक प्रकार का नाम, किसी व्यक्ति का नाम होगा ये राम, ठीक है। रामचरितमानस ये भी एक ही है, रामचरितमानस। गंगा एक ही है, तो जहाँ पर एक ही होगा वहाँ क्या होगा, और ये क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, और बाकी किसी में नहीं है। अगला है, अब देखिए जैसे है राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल भाई एक तो नहीं होते ना, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग राज्यपाल होते हैं कि नहीं। तो जब अलग अलग राज्यपाल होंगे तो ये व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, भाववाचक तो होगा नहीं, समूहवाचक तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। जैसे पुलिस होते हैं, पुलिस का नाम सुनते ही अलग अलग पुलिस होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या किसको शो करते हैं, जातिवाचक को शो करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक लड़का भाववाचक थोड़ी ना होगा, पेड़ नहीं होता है, भारत नहीं होता, मित्रता जो होती है भाव होता है, मित्रता में एक भाव होता है, ठीक है। तो मित्र अगर होता तो नहीं होता, लेकिन मित्रता लिखने से क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 28 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 है कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है भाई, देखिए गरीबों की सहायता करो, और गरीब शब्द क्या है, तो भाई गरीब शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो ये जात, देखिए गरीब शब्द क्या है, एक पूरी जात को शो करता है, ठीक है। तो गरीब शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 29 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो दोस्तों ये भी तो वही क्वेश्चन हो गया, बुढ़ापा क्या हो जाएगा, ये भाववाचक होगा, बुढ़ापा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होता है। तो 30 का क्या हो जाएगा, बी। अब व्यक्ति देख लीजिए, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए लड़का जो है, अब देखिए लड़का किसको शो कर रहा है, एक पूरे जात को शो करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 31 का बी हो जाएगा, 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। लकड़ी जो है कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। तो दोस्तों आपको बताना है किसका हो जाएगा ये, भाई लकड़ी में कुछ ना कुछ द्रव्य होते हैं, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, भाई बताना है आपको, इसमें कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें सुंदर, सुंदर ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। जवान, जवान जो हमारे फौजी लोग होते हैं उनको बोलते हैं, वो पूरे एक जात को शो करते हैं, जैसे वकील हो गए, अध्यापक हो गए, उसी तरह बालक हो गया, मनुष्य हो गया, ठीक है। देखिए अगर यहाँ मनुष्यता होता तो भाववाचक हो जाता है, लेकिन जो मनुष्य है वो जाति है, ठीक है। और जो सुंदर है, ये सुंदर जो है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है, विशेषण शब्द होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं। यहाँ देख लीजिए, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि सुंदर विशेषण शब्द है। जबकि जवान, बालक, मनुष्य, गाय, कोयल, भूकंप, वर्षा, दवात आदि इन शब्दों की एक जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला 33 के बाद क्वेश्चन नंबर
चाहिए से भी ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन लास्ट था, ठीक है, ये इस चैप्टर का था लास्ट। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। बस यदि चैनल पे और न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।